प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ लाडलो, जो आपके उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है, यदि आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज के इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर, जी हाँ लाडलो, आपकी जो क्लासेस करती हैं बोलियां टॉपिक दे रखा ना, वहां से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपकी तैयारी को आप आंकलन कर सकते हो, कैसे क्वेश्चन आएंगे उस प्रकार से आप तैयारी भी आगे कर सकते हो। जी हाँ, तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है कि कांठल नाम है किससे संबंधित है? बीकानेर से, सिरोही से, जोधपुर से, प्रतापगढ़ से। कांठल की बात करें हम, बताओ फटाफट है। अरे कांठल तो प्रतापगढ़ को कहते थे ना, बिल्कुल कांठल तो प्रतापगढ़ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? जी हाँ, जांगल, शिवी, मध्यमिका, मरु। जी हाँ, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या देखने को मिलता है साथियों? बताओ फटाफट है। जी हाँ, बीकानेर का प्राचीन नाम तो अपना जांगल प्रदेश देखने को मिलता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम क्या था? जी हाँ, चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम सीवी, मरु, चित्रकूट, जंगल। जी हाँ साथियों, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, हुबहू ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। जो आपका हम बात करें बोलियां है, क्षेत्र है, वहां से क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल प्राचीन नामों से क्वेश्चन आएंगे। तो सही आंसर आपका हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ को प्राचीन नाम जो है ना चित्तौड़गढ़ का, वह सीवी था। ऑप्शन नंबर क्या आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमीर महाकाव्य का लेखक कौन था? जी हाँ, जो हमीर महाकाव्य है ना, उसका लेखक कौन था? कविराज श्यामल दास, नयन चंद्र सूरी, G.H. ओझा, मुहनोत्नेन सी। जी हाँ, हमीर महाकाव्य के जो लेखक थे ना, उनका नाम था नयन चंद्र सूरी जी। ऑप्शन नंबर ख आपका सही हो जाएगा लाडलो, बिल्कुल। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, नाडोल में किस राजपूत वंश का शासन था? अरे जो नाडोल है ना, नाडोल है, वहां पर कौन से राजपूत वंश का शासन था? बताओ फटाफट। चौहान, परमार, प्रतिहार, देवड़ा। बिल्कुल, नाडोल के अंदर हम बात करें, नाडोल के अंदर तो चौहान राजपूत वंश का शासन था। तो ऑप्शन नंबर क्या आपका सही रहेगा यहां पर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, राव जोधा कौन था? अरे राव जोधा कवि नहीं था, प्रशासक नहीं था, जोधपुर का संस्थापक था लाडलो। जी हाँ, जोधपुर शहर की स्थापना 1459 ईस्वी में राव जोधा ने की थी। बिल्कुल साथियों, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर गया आपका सही हो जाएगा। राव जोधा जोधपुर शहर के संस्थापक रहे हैं, बिल्कुल। नाथों द्वारा, जी हाँ, नाथों द्वारा या फिर नाथों का मंदिर कहां पर स्थित है? जी हाँ, नाथों का जो मंदिर है वह कहां पर है? बताओ। जी हाँ, महामंदिर जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, महामंदिर जोधपुर में है, नाथों का मंदिर है। ऑप्शन नंबर क्या आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ स्थित है? जी हाँ, कीर्ति स्तंभ कहां पर है? जोधपुर में, चित्तौड़गढ़ में, या फिर हम बात करें आपका उदयपुर में, या फिर अजमेर में? कीर्ति स्तंभ या फिर हम बात करें विजय स्तंभ, दोनों का नाम पूछे या फिर लाडलो कोई भी नाम आए, तो लाडलो आपको कर करना चित्तौड़गढ़ दुर्ग। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ दोनों स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ख आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर, बिल्कुल। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, अचलगढ़ किसने बनवाया था? अरे अचलगढ़ दुर्ग की बात की जा रही है, तो अचलगढ़ दुर्ग जो है वह तो महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर क्या आपका सही रहेगा, बिल्कुल। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, नाथ द्वारा चित्रकला शैली में चित्रण मिलता है शिव का, कृष्ण का, श्रीनाथ जी का, उदय सिंह का। अरे जो नाथ द्वारा शैली है ना, जो हम बात करें वर्तमान में नाथ द्वारा कहां पर है? बिल्कुल राजसमंद में है। बिल्कुल साथियों, ध्यान में यह भी रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो नाथ द्वारा चित्रकला शैली में तो श्री कृष्ण की लीलाओं का क्या देखने को मिलता है? चित्रण देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ख आपका सही हो जाएगा लाडलो, बिल्कुल। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहां पहना जाता है? कमर में, गर्दन में, हाथ में, पैर में?
अरे बाजू, बाजू क्या होती है? हाथ होता है ना। जी हाँ, बाजूबंद मतलब कि हाथ में पहना जाता है, तो हाथ आपका ऑप्शन नंबर ग सही रहेगा। कितना आसान क्वेश्चन है, परंतु क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे लाडलो, बिल्कुल ऐसे ही आपके क्लास संस्कृति के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं। बीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? मांड, मरु, श्रीमाल, चंदावती। जी हाँ, श्रीमाल। अरे श्रीमाल था क्या? अरे बताओ फटाफट है। हम बात करें बीनमाल का जो प्राचीन नाम है ना, वह आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा श्रीमाल। बिल्कुल ऑप्शन नंबर गया आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, नक्की झील कहां पर स्थित है? सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित है राजस्थान की, और देवताओं के द्वारा नाखूनों के द्वारा खोद कर इसका निर्माण किया गया था। तो यह माउंट आबू सिरोही में है। यदि यहां पर हम बात करें लाडलो, यहां पर आपका सिरोही आता और आबू ना आता तो हम इसको सही लगाते, परंतु पहले आपका क्या आ रखा है? आबू आ रखा है, तो लाडलो हम इसको माउंट आबू को सही लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ख आपका सही रहेगा, क्योंकि माउंट आबू सिरोही के अंदर आपकी नक्की झील स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ख आपका सही रहेगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, पिछोला झील कहां पर स्थित है? जी हां, पिछोला झील की बात करें ना, बताओ फटाफट है। जोधपुर में, पाली में, उदयपुर में, सिरोही में? बिल्कुल साथियों, उदयपुर में है। अरे पिछोला झील कहां पर है? उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर ग आपका सही रहेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो ईमानदारी के साथ जरूर से कर दीजिएगा साथियों। और लाडलो 2-3 दिन बीच में क्लास नहीं हो पाई थी, परंतु आज से आपकी रेगुलर होने वाली है, हमेशा सुबह 8 बजे क्लास संस्कृति की क्लास, तो रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ जरूर साथियों। और इस क्लास के बाद तुरंत लाडलो 9 बजे अपने न्यू चैनल के ऊपर रीट की क्लासें भी होती है साथ साथ में, उसको भी आपको जरूर देख लेना है यदि आप रीट मेंस 2025 की तैयारी कर रहे हो तो। बिल्कुल। वंश भास्कर का लेखक कौन था? सूर्यमल मिश्रण, नैणसी, दयालदास या बांकीदास? बिल्कुल सूर्यमल मिश्रण जी थे आपके वंश भास्कर के लेखक, तो ऑप्शन नंबर क्या आपका सही हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, गालव ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में, बीकानेर में, सिरोही में? जी हाँ, गालव ऋषि की बात करें ना हमें, तो इनका जो आश्रम है वह आपका जयपुर में है। कहाँ पर लाडलो? जयपुर में है। ऑप्शन नंबर ख आपका सही रहेगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि करणी माता का मेला कहां पर लगता है? साल में 2 बार लगता है। कहां पर लगता है? जो नवरात्रि आते हैं ना लाडलो, अब वर्तमान में नवरात्रि चल रहे थे, अब तो लाडलो आपको पता खत्म हो चुके हैं, तो अभी भी मेला भरा था और साल में 2 बार नवरात्रि आते हैं, तो दोनों नवरात्रों के दिन इनका मेले का आयोजन होता है। जी हाँ, जीण माता और करणी माता 2 ऐसी देवियां हैं, या हम बात करें देवता और देवियों में हम बात करें तो ये दोनों ऐसी देवियां हैं जिनका मेले का आयोजन साल में 2 बार किया जाता है नवरात्राओं के ऊपर, ध्यान में रखिएगा। करणी माता का जो जन्म है ना वह सुआप गांव फलोदी जोधपुर के अंदर हुआ था। यह क्वेश्चन आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में पूछा गया था। गांव कौन सा था? सुआप था, यह पूछा गया था। तो करणी माता का जो मेला है ना वह तो पता है आपको, देशनोक बीकानेर में लगता है, तो ऑप्शन नंबर ग आपका सही हो जाएगा। रणकपुर मंदिर का मुख्य शिल्पी कौन था? जी हां, जो रणकपुर मंदिर है ना उसका मुख्य शिल्पी कौन था? बांछा, अरबुद, दीपा, हरदास? जी हां साथियों, कौन था? दीपा था। ऑप्शन नंबर ग आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विराट प्राचीन काल में राजधानी थी। विराट राजधानी किसकी थी प्राचीन काल में? मत्स्य की, चौंदे की, चेदी की या अर्जुनायन की? जी हाँ, विराट जो है ना, विराट तो लाडलो प्राचीन काल में मत्स्य जनपद की क्या थी? राजधानी थी, तो ऑप्शन नंबर क्या आपका सही रहेगा। बिल्कुल साथियों, ऐसे ही हुबहू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया? 1296 ईस्वी, 1285 ईस्वी, 1268 ईस्वी, 1303 ईस्वी? जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के ऊपर, मतलब कि मेवाड़ मतलब कि चित्तौड़, तो चित्तौड़ के ऊपर 1303 ईस्वी में आक्रमण किया था। और चित्तौड़गढ़ का हम बात करें, चित्तौड़गढ़ का तो तीसरा शाखा है ना, वो 1303 ईस्वी में ही संपन्न होता है लाडलो, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया था? अरे हल्दी घाटी युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर गया आपका सही हो जाएगा यहां पर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, मालती माधव के चित्र हैं। जी हाँ, मेवाड़ शैली में, बूंदी शैली में, किशनगढ़ शैली में, बीकानेर शैली में? जो मालती माधव के जो चित्र है ना साथियों, वह तो अपने मेवाड़ शैली के हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या आपका सही रहेगा। इसी के साथ
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में समाचार पत्रों का सर्वप्रथम प्रकाशन प्रारंभ हुआ जयपुर से, जोधपुर से, अजमेर से, बीकानेर से। अरे सर्वप्रथम की बात करें या फिर सर्वाधिक की बात करें तो नाम आएगा अजमेर का। जी हाँ, सर्वप्रथम प्रकाशन जो है समाचार पत्र का वह अजमेर से ही स्टार्ट हुआ था। और लाडलो ये ध्यान में रखिएगा, सर्वाधिक जो समाचार पत्र है ना कहां से प्रकाशित होते थे तो वह भी आपके अजमेर से ही प्रकाशित होते थे। ध्यान में जरूर रखिएगा, समाचार पत्र का गढ़ जो है ना वह अजमेर को कहते थे। जी हाँ, ऑप्शन नंबर गया आपका सही रहेगा यहां पर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1919 में, 1921 में, 1924 में, 1926 में। जी हाँ, राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है ना उसकी हम बात करें तो साथियों सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा 1919 में। ऑप्शन नंबर क्या आपका सही रहेगा बिल्कुल। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तकें किसने लिखी? जय नारायण व्यास, दानमल, मानमल, माणिक्यलाल वर्मा। अरे जय नारायण व्यास के द्वारा पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या आपका सही रहेगा बिल्कुल। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य राजस्थान से सीमा नहीं लगाता है? लाडलो ऐसे क्वेश्चन आपकी हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे पटवारी की हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी की हो। तो लाडलो आपके तो पूछा ही पूछा जाएगा। जी आप पंजाब की लगती है, उत्तर प्रदेश की लगती है, मध्य प्रदेश की लगती है, हिमाचल प्रदेश की नहीं लगती। तो यह आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा, क्योंकि राजस्थान के जो है ना वह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात 5 आपके राज्यों की सीमा लगती है। यह भी ध्यान में आपको जरूर रखना है बिल्कुल। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता है 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है। बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर। बिल्कुल साथियों, जालोर की है सबसे कम आपकी महिला न्यूनतम साक्षरता। बिल्कुल ऑप्शन नंबर गया आपका हम बात करें सही रहेगा। राजस्थान में ग्रेनाइट उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा? ग्रेनाइट उद्योग या ग्रेनाइट आपका हम बात करें क्षेत्र प्रसिद्ध कहाँ का है? जयपुर का, जैसलमेर का, जालोर का या फिर सिरोही का? जी हाँ, ग्रेनाइट उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है ना वह तो लाडलो जालोर के अंदर है। कहां पर जालोर के अंदर है, तो तभी तो हम बात करें ग्रेनाइट सिटी है ना वह जालोर को ही कहते हैं। ग्रेनाइट सिटी कैसे कहते हैं? जालोर को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर गया आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाखेरी इंद्रगढ़ क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? सीसा दस्ता खनन के लिए, चूना पत्थर खनन के लिए, जिप्सम खनन के लिए, अब्रक खनन के लिए। जी हाँ, लाखेरी इंद्रगढ़ जो है ना वह तो चूना पत्थर खनन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ख आपका सही रहेगा साथियों बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखा की सामान्य प्रकृति होती है। उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर से दक्षिण। अरे उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ होती है बिल्कुल साथियों। ऑप्शन नंबर गया आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले से 78 डिग्री देशांतरी रेखा गुजरती है? जी हां, भरतपुर से, झुंझुनू से, झालावाड़ से, धौलपुर से। 78 डिग्री देशांतरी रेखा जो है ना वह तो साथियों अपने धौलपुर से गुजरती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जिन पवनों से शरदकालीन वर्षा होती है, मतलब कि शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मौट कहते हैं, वह कौन से हम बात करें लाडलो पवनों से होती है? तो वह आपके भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर गया आपका सही रहेगा। जी हाँ, पश्चिमी विक्षोभ भी नाम आ सकता है, भूमध्य सागरीय चक्रवात भी नाम आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर गया आपका सही रहेगा यहां पर बिल्कुल। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ जरूर से कर दीजिएगा साथियों। जी हाँ, और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। जी हाँ, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है आप कमेंट करते हो तो, क्योंकि हम सभी कमेंट लाडलो पढ़ते हैं, उनका जवाब भी देते हैं। तो फटाफट कमेंट कीजिएगा। और हमेशा आप लाडलो सुबह 8 बजे इसी चैनल के माध्यम से क्लास संस्कृति की क्लास आपकी होने वाली है, तो रेगुलरिटी के साथ जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है,
थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार मिलता है? अरे भारत में मिलता है, और भारत के अंदर भी बात करें ना हमें तो राजस्थान में मिलता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ग आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी विक्षोभ संबंधित है। अरे पश्चिमी विक्षोभ तो अभी अभी बताया था मैंने, वर्षा से संबंधित है। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा जो होती है ना माउंट है, वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही होती है। ऑप्शन नंबर ग आपका सही रहेगा। कुल बोए गए क्षेत्रों का बाजरा के अंतर्गत अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान के जिन जिलों में हुआ है वह कौन से जिले हैं? तो वह तो जैसलमेर और बाड़मेर हैं। जी हाँ, सर्वाधिक जैसलमेर और बाड़मेर में आपका बाजरा होता है। ऑप्शन नंबर क्या आपका सही रहेगा साथियों। वायु का तापमान बढ़ने पर पवन निक्षेप आंद्रता होती है, वही रहती है, घटती है, बढ़ती है, अस्थिर रहती है? जी हाँ साथियों, घटती है। ऑप्शन नंबर ख आपका सही रहेगा यहां पर बिल्कुल। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक दैनिक तापांतर रहता है। अरे जो सर्वाधिक दैनिक तापांतर मतलब कि ताप के अंदर अंतर देखने को मिलता है, मतलब कि दिन के अंदर तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है वहां का तापमान है, और रात के समय बहुत ठंडा हो जाता है, वही आपका दैनिक तापांतर होता है। तो वह तो सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान का देखने को मिलता है, मतलब कि आप बात करें लाडलो आपका बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, या फिर बात करें फलोदी, गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ का देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या आपका सही रहेगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सफेद सीमेंट के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? अरे सफेद सीमेंट के लिए तो गोटन नागौर प्रसिद्ध है ना। जी हाँ, गोटन नागौर सफेद सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ग आपका सही रहेगा। बनास नदी का निकास है। जी हाँ, बनास नदी का निकास मतलब कि बनास नदी कहां से निकलती है? कैमूर की पहाड़ियों से, बेराट की पहाड़ियों से, कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से, या गोगुंदा से? जी हाँ, बनास की जो आपकी बनास नदी है ना, बनास नदी, वह तो बेराट की पहाड़ी से निकलती है या कुंभलगढ़ की पहाड़ी से निकलती है? फटाफट बताओ। बनास नदी की बात करें ना हमें तो बनास नदी की आपको बात करें तो कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन नंबर ग आपका सही रहेगा यहां पर आपका। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा जिला जिसमें लोह एस्क सहित अब्रक भी पाया जाता है? भीलवाड़ा में, जोधपुर में, जयपुर में, कोटा में? जी हाँ, भीलवाड़ा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की कौन सी झील टोड रॉक नाम से भी जानी जाती है? जी हाँ, टोड रॉक नाम से। नक्की झील, डीडवाना झील, राजसमंद झील, अन्नासागर झील? जी हाँ, जो नक्की झील है वह आपकी टोड रॉक नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर क्या आपका सही रहेगा बिल्कुल साथियों। अगला क्वेश्चन है डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? अरे जो डामोर जनजाति है उसका मुख्य व्यवसाय तो खेती करना है। क्या करना है? खेती करना। ऑप्शन नंबर क्या आपका सही रहेगा। राजस्थान में जनसंख्या प्रतिशत निर्धारित होता है। जी हाँ, जनसंख्या प्रतिशत जो आपका है निर्धारित होता है किससे? खनिजों की उपलब्धता पर, संस्कृति पद्धतियों पर, स्थलाकृति विशेषताओं के द्वारा, कृषि पद्धतियों के द्वारा? अरे स्थलाकृति विशेषताओं के द्वारा लाडलो निर्धारित होता है। तो ऑप्शन नंबर ग आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है? अंता जो पावर प्लांट है वह तो गैस आधारित आपका पावर प्लांट है। ऑप्शन नंबर क्या आपका सही रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। राजस्थान का कौन सा जिला सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? भरतपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर? जी हाँ, चित्तौड़गढ़ है। ऑप्शन नंबर ग आपका सही रहेगा यहां पर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके लिए, जी हाँ सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि इसबगोल का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? जी हाँ, इसबगोल का सर्वाधिक मुख्य जो उत्पादन है ना वह कहां पर होता है? उदयपुर में, जालौर में, गंगानगर में, भरतपुर में? जी हाँ, जालौर में होता है। तो ऑप्शन नंबर ख आपका सही हो जाएगा यहां पर बिल्कुल। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आपके 25 प्लस भी सही हो रहे हैं तो घबराना नहीं लाडलो, बहुत आपकी बढ़िया तैयारी चल रही है। अंतिम समय तक लाडलो आप 50 में से 45 प्लस सही करने लग जाओगे। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है रेगुलरिटी के साथ। और ये आपको क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। जी हाँ, अंतिम क्वेश्चन है कि आना सागर कहां स्थित है? अलवर में, भरतपुर में, अजमेर में, टोंक में? जी हाँ, आना सागर तो अपने अजमेर में है ना, बिल्कुल आना सागर अपने अजमेर में है। तो ऑप्शन नंबर ग आपका सही रहेगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। अगले क्लास लाडलो रीट मेंस 2025 की होने वाली है अपने न्यू चैनल के ऊपर 9 बजे, तो जुड़ना ना भूलिएगा। और लाडलो
आपको हाई कोर्ट की तैयारी करनी है तो रेगुलरिटी के साथ हमेशा सुबह 8 बजे इसी चैनल के माध्यम से जुड़ना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।